भाई साहब फिल्मों में बड़ी अश्लीलता आ रही है, तुम देख रहे हो चोरी चोरी। अगर फिल्मों में जब न्यूड सीन्स दिखाए जाते हैं और ऐसी फिल्में अगर फ्लॉप कर जाएं तो दोबारा बनेगी। 1000 दंड बैठक और 500 डिप्स, इतनी ताकत आ जाएगी 6 महीने में कि एक जिसको मार दो वो उठेगा ही नहीं दोबारा। कितना अच्छा बहाना है बॉलीवुड को गाली देना, कितना आसान है नेताओं को गाली देना। वही एक आदमी है जिसके खिलाफ 15 मुकदमे हैं और चुनाव लड़ रहा है। पब्लिक ने कहा हमारे घर आ गए काट डालेंगे, हमारे घरों में मत आना। अगले बार से किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। पब्लिक तो उसे माला पहना रही कि मेरे जात का है, मेरे धर्म का है, तो उसकी हिम्मत नहीं बढ़ रही है। फिर दूसरे बदमाशों की हिम्मत नहीं बढ़ रही है कि अगर वे जात जोड़ लें तो माला पहन सकते हैं, और जात जोड़ के 2-3 स्टेटमेंट दे दें कि हमारी जात की तरफ अगर किसी ने आंख दिखाई तो आंख निकाल लेंगे उसकी। जात वाले और क्या चाहिए। आग इंसान का पहला टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है, इसलिए हिंदुस्तानी बहुत भावुक होके उसको भगवान मानते हैं। हर उस चीज जिसने ह्यूमन एवोल्यूशन में मदद की है। भाई तुम दिल्ली जाओगे अगर कुतुब मीनार, तो वहां पे एक आयरन पिलर है, उसमें आज तक जंग नहीं लगी। क्या टेक्नोलॉजी रही होगी। ओपन में है वो, तुम ओपन में अपनी बाइक रख दो। एक अभी रेनी सीजन चल रहा है ना, इस सीजन में बाइक रख दो, उसको पोछो मत, साफ मत करो, ऑयलिंग मत करो, देखो जंग लग जाएगी। वो 1000 साल से ज्यादा ओपन में खड़ा हुआ है, प्योर आयरन, रस्ट फ्री। फिर आदमी ने आसमान की तरफ देखना शुरू किया, तारों को पढ़ना शुरू किया, तो एक साइंस पैदा हुई, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी उसके लिए इसलिए जरूरी थी क्योंकि उसको रास्ता जानना था। इंसान इस पे पैदा होता है, इस पे, नफ्स पे, सेंसस पे। तो जब वो हिंदू धर्म में पैदा होता है तो वो शूद्र है जो सेंसस पे जी रहा है, और जो इस्लाम में है वो काफिर है। अब उसको यहां से यात्रा शुरू करनी है। ऐसे कोई जन्म लेके नहीं हो जाता मुसलमान और हिंदू। जैसे यहाँ IAS बनने के लिए इतनी तैयारी करनी पड़ रही है, और ब्राह्मण बिना तैयारी के बन जाओगे, मुसलमान बिना मेहनत के बन जाओगे। और मोहम्मद साहब ने इतनी तपस्या की हीरा की गुफाओं में बैठ के, वो तपस्या नहीं है। पैगंबर होके उन्हें तपस्या करना पड़ा, और तुम इंसान होके नहीं करोगे। बताओ, पैगंबर होके उनको तपस्या करना पड़ा, क्या जरूरत थी। तो जो यहां से यात्रा करता है वो यहां पहुंचता है और ब्राह्मण बन जाता है, वन हू अटेन्स नॉलेज। और जो यहां से यात्रा करता है वो मुसलमान बन जाता है। और ये दोनों इनविंसिबल है। आज क्या हुआ है, ये दोनों पेंट वेंट करके अपने ऊपर फर्जी हिंदू बने हुए हैं और फर्जी मुसलमान बने हुए हैं। सारी प्रॉब्लम वही है। इसके यहाँ बलि की प्रथा है, अपने अहंकार की बलि, उसको ये कर नहीं पाता तो जानवर काट देता है। इसके यहाँ कुर्बानी की प्रथा है, तभी तो वो गाना बना, कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। किसकी? अपने ईगो की। और तुम इसी बात पे ऐठे हो कि हम 2 बार हज करके आए। ईगो नहीं हो है। वो 7th सेंचुरी AD में इस्लाम पैदा हुआ, और 10th सेंचुरी AD तक, 10th, उसने अपने आप को कंसोलिडेट किया सेंट्रल और वेस्ट एशिया में। यहाँ जहां भी उसके प्रिंसिपल्स पहुंचने लगे वो फैलने लगा। उसके प्रिंसिपल्स इतने प्यारे थे उस समय के लिए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। आज भी कुछ चीजें हैं जो बड़ी प्यारी हैं। जैसे तुम मस्जिद में चले हो फ्राइडे के दिन, और तुम कोई बहुत छोटा मोटा काम करते हो, काम ऐसे छोटे होते नहीं, लेकिन हमारी यहाँ तो नजर में तो यही माना जाता है। मान लो तुम जूता सिलते हो और तुम फ्राइडे के दिन मस्जिद में चले गए और पहली रो में खड़े हो गए, तुमको कोई पीछे लेके नहीं आएगा। वो चाहे स्टेट का DGP ही क्यों ना हो, उस स्टेट का CM ही क्यों ना हो, उस देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, वो लेट में आया है तो पीछे ही खड़ा होगा। अब ये बात किसको अच्छी नहीं लगेगी बताओ। सम्मान मिल रहा है ना। आखिर इंसान की जो सबसे बड़ी भूख है, आज तुम सारे IAS बनना चाहते हो, क्यों? इसमें सम्मान बहुत है। इससे ज्यादा पैसा बिजनेस में है, और वो भी जिस कंट्री में 1 अरब 50 करोड़ लोग रहते हो। कुछ नहीं करना, यूट्यूब पे सुबह सुबह चले आना है, और अगर तुम्हारी आवाज अच्छी है तो बस कोई एक बढ़िया सा झूठ पकड़ना है कि लहसुन को कूट कर और बाल में लगाएं। इतने डॉक्टर मत करना भैया, बिना डॉक्टर के कंसल्टेंसी के कुछ भी मत करना। कोई भी आयुर्वेदिक दवा, होम्योपैथिक दवा बिना डॉक्टर से पूछे मत खाना। डॉक्टर डायग्नोज करता है, एक वर्ड है डायग्नोज। BP तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, एलर्जी तो नहीं है, तब दवा लिखता है वो। अगर आपको शुगर है तो डॉक्टर दवा, फिर वो शुगर के लिए फिर अलग दवाएं रिकमेंड करता है वो। तुमको बॉडी में एनर्जी बढ़ानी है, हम तुमको सिंपल फार्मूला बता दे रहे हैं। 1000 दंड बैठक शुरू कर दो बस। 50 से शुरू करो, 50 से।
और 6 महीने का टारगेट रख लो कि 6 महीने में 1000 करना है। ना बाहर जाने की जरूरत है, ना ग्राउंड में जाने की जरूरत है। 1000 दंड बैठक और 500 डिप्स। उसके बाद तुम रोटी तेल घी नमक ला के खाओ। इतनी ताकत आ जाएगी 6 महीने में कि एक जिसको मार दो वो उठेगा ही नहीं दोबारा। सिंपल। और हमें नहीं लगता कि कोई धर्म इसके लिए मना करता। कि हिंदुज्म कहते हैं कि दंड बैठक पैर से लगाओ, इस्लाम कहता नहीं भाई हाथ से लगाना, पैर से लगाओगे हराम हो जाएगा, पैर से लगाना नहीं, ये सब कोई नहीं कहता। कुछ चीजें हैं जहां पे सारे धर्म एग्री करते हैं कि नहीं भैया ये बात सही है। इस देश ने इतने भगवान पैदा किए, तो यहाँ जो पहुंच जाता है यहाँ उसके अंदर भगवत्ता के लक्षण वो भगवान जैसा हो ही जाता है। तो सिद्धार्थ ये रियल कन्वर्जन है, ये है रियल कन्वर्जन, सेंसेस टू कॉन्शियस। तो सिद्धार्थ ने तपस्या की तो बुद्ध बन गए। सिद्धार्थ यहां थे तब स्त्री भी पसंद है, शराब भी पसंद है। इसीलिए तो मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि जो मन पे जी रहा है, अगर वो ये कह रहा है कि मुझे नहीं पसंद है, झूठ बोल रहा है वो। इसीलिए तो आज ड्रामेबाजों की संख्या बढ़ गई है। अगर फिल्मों में जब न्यूड सीन्स दिखाए जाते हैं और ऐसी फिल्में अगर फ्लॉप कर जाएं तो दोबारा बनेगी? कोई देख रहा है तभी तो वो बना रहे हैं, कहीं डिमांड है तभी तो सप्लाई हो रही है। भाई साहब फिल्मों में बड़ी अश्लीलता आ रही है, तुम देख रहे हो चोरी चोरी, तुमने 4-4 बार देखा। नहीं नहीं भैया, अरे एक मूवी आई थी बॉबी, ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की, 1970s में। उसमें एक सीन था स्विमिंग पूल का। सोचो उस वक्त की पब्लिक, लोगों को पता ही नहीं उसकी स्टोरी, वो फिल्म सुपर हिट हो गई। लोग कंबल उम्बल ओढ़ के गए देखने के लिए। तब के जमाने में बड़ा बुरा माना जाता था फिल्म हॉल देखने जाना, अब तो बड़ा प्राइड का मामला माना जाता है। सुपर हिट, राम तेरी गंगा मैली सुपर हिट। एक सीन है कि एक लेडी अपने बच्चे को दूध पिला रही है और ये देश कहता है हमको अश्लीलता नहीं पसंद है। जाहिल, रात रात भर कंबल ओढ़ के देखते हो मोबाइल और बेवकूफ बना रहे हो पब्लिक को। अगर वो फिल्में फ्लॉप हो जाती कि हम नहीं देखेंगे तो बॉलीवुड बनाना बंद कर देता। पर उन फिल्मों से बॉलीवुड को एक इशारा मिला कि नहीं यार, अगर फिल्म चलानी है तो ये रखना पड़ेगा। फिर धीरे 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 लिबरलाइजेशन आया। उन्होंने लिबरलाइजेशन का बहाना ओढ़ लिया, सेंसर बोर्ड से कहा कि नो, हम एडल्ट लिख देंगे ए। बोले यार ज्यादा तो दिखा नहीं सकते, तो बोले हम जुगाड़ लगाते हैं ना, हम मूवी के आगे ए लिख देंगे, ओनली फॉर एडल्ट्स, 18+। पब्लिक की डिमांड के बिना कोई चीज कैसे सफल हो सकती है? और पूरा भारत छोटे 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 राज्यों में बटा हुआ है। लेकिन 1000 AD में जब भारत में फ्यूडलिज्म है तो सेंट्रल और वेस्ट एशिया में एक घटना घट चुकी है। 7th century AD, हजरत मोहम्मद साहब, बर्थ ऑफ इस्लाम एंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। जो मुसलमान जातिवादी में उसको मुसलमान मानता ही नहीं, शिया सुन्नी में मानते ही नहीं मुसलमान, क्योंकि ये सब मोहम्मद साहब ने बनाई नहीं। जितनी चीजें मोहम्मद साहब ने बनाई है बस वो इस्लाम है, जितनी चीजें उन्होंने कही है बस वही है, उनके बाद जो है वो नहीं है। जितनी चीजें बुद्ध ने कही है वही बुद्धिज्म है, उसके बाद जो चीजें ऐड हुई हैं वो बुद्धिज्म नहीं है। जितनी चीजें राम ने की है वही हिंदुइज्म है। शबरी के जूठे बेर खा रहे हैं। जब हमारा भगवान जातिवादी नहीं है तो हम कैसे हो सकते हैं? हिंदुस्तान में मुसलमान भी जाति मानते हैं, हम सैयद हैं। सैयद? हाँ, हम लोग मुसलमानों के ब्राह्मण हैं। अच्छा, तो फैजल शुक्ला लिखो। फैजल शुक्ला, जाहिद पांडे, आमिर मिश्रा, शाहरुख तिवारी। जब ब्राह्मण ही हो तब नाटक काहे कर रहे हो? नहीं नहीं, हम लोग अंसारी क्या शादी नहीं कर सकते। अरे भैया दोनों मुसलमान तो हो, वो अलग बात है। और भारत बना ज्ञान का भंडार। फिर 7th century में मोहम्मद साहब आ गए, उनका तो पूरा एम्फोसिस ही एजुकेशन पे, पढ़ो 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 पढ़ो। पढ़ने से जो सबसे बड़ी घटना घटती है तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे सोचने का नजरिया बदलता है और देखने का भी। वो तो इस देश में पढ़ाई को बोझ बना दिया, पढ़ोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। अब मैं नहीं करनी नौकरी, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, बचपन पूरा खराब कर दिया। मेरा तो बच गया, पर मेरे दोस्त बहुत भुगते। 9th से पता नहीं कौन सी वो थी, कोई इंस्टीट्यूट था जिसका उनको बुकलेट बना के दी गई थी सॉल्व करने के लिए। तो मतलब 9 से वो तैयारी करना शुरू कर दिए थे। 9, 10, 11, 12 पढ़ते ही थे बेचारे। मैं कभी कभी उनसे पूछता था कि क्या IIT जाना है? अबे मैंने कहा हमें भी बता, अच्छी जगह होगी तो हम भी चलेंगे। नो नो, यू कांट डू, यू लीव इट। पढ़ते रहे जिंदगी में। तब भी परेशान थे, तब अम्मा मार रही थी, आज मेहरिया मार रही। मार दोनों जगह खा रहे हैं।
क्योंकि जीना नहीं सीख पाए, खत्म हो गया। नौकरी लग गई सबकी, ट्रांसफर नहीं करा पा रहे। और यार प्लीज हमको बहुत डेंजर एरिया में भेज दिया है, हम कराएंगे ना। अगर तुमको पीठ पीछे लोग गाली देते हैं तो तुम बहुत महान आदमी हो, और अगर मुंह पे देते हैं तो तुम बहुत जलील किस्म के इंसान हो। गाली लेकिन बहुत बड़ा इंडिकेटर है जिंदगी में। पाकिस्तान में एक साइंटिस्ट था अब्दुल समद, उसको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला, पाकिस्तानी उसको भगा दिए। उनकी भी गलती नहीं थी, उनको पता ही नहीं चला नोबेल प्राइज होता क्या है। ऐसा कोई चीज आपको पता नहीं है और आपको दे दी गई। अब एक बच्चे को आपने कोहिनूर पकड़ा दिया डायमंड की, ले वो फेंक देगा। चॉकलेट दे दो, उसको पता नहीं कि उस डायमंड के बदौलत वो चॉकलेट की फैक्ट्री लगा सकता है। ये पाकिस्तानी, अरे ये इधर थोड़ी कहा मैंने, उधर कहा है। इन लोगों को देख के अब्दुल समद नोबेल प्राइज मिला, भगा दिए। क्यों भगाए भाई? अहमदिया है, अहमदिया, हाँ अहमदिया है, मुसलमान है ना? नहीं नहीं अहमदिया है। अबे जाहिली हो, मोहम्मद साहब को मानता है? नहीं नहीं वो छोड़ो, अहमदिया है। जो जाति वाति मानते कोई मुसलमान नहीं है, ना ये हिंदू है। जितनी चीजें पैगंबर ने की हैं तुम उन पे नजर रखो। अगर वो चीजें तुम करते हो तो तुम उस पैगंबर को मानते हो, तुम उस धर्म को मानते हो।